हेलो बच्चों, आज हम आपके कोर्स से एक नए अध्याय का शुभारंभ करते हैं जिसका नाम है रसखान के सवैये, जिसे रसखान जी ने लिखा है और इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम बिहानी वाले है। इनका जन्म सन 1553 को दिल्ली में हुआ था और इनके गुरु का नाम गोसाई विठलनाथ जी था। इनकी भाषा एकदम सरल और ब्रज भाषा थी। दोहा शैली, मुक्तक छंद शैली में इन्होंने अधिकतर अपने सारे काव्य लिखे हैं और इनकी मृत्यु सन 1618 ईस्वी में हुई थी। इनके गुरु का नाम गोसाई विठलनाथ जी था और इनका विशेष जो ये गुण था कि वो सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और इनका हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान है। रसखान जी ने सुजान रसखान और प्रेम वाटिका जैसी रचनाओं को लिखा है। काव्य में उनका एक विशेष स्थान रहा है। कवि रसखान का स्थान श्री कृष्ण भक्ति कवियों में विशेष महत्वपूर्ण है और डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जी ने इनके विषय में लिखा है कि इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है और इनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्त है और इनके काव्य इनके स्वच्छंद मन के सहज उद्गार हैं। तो आइए बच्चों, रसखान जी के पहले सवैये को समझते हैं। दूरी भरे अति शोभित श्याम जू, दूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, बाछवी को रसी खाने बिलोकत, बाछवी को रस खाने बिलोकत, भारत काम कला निज कोटि, भारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गया माखन रोटी, माखन रोटी। बहुत ही सुंदर शब्दों में श्री कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन रसखान जी ने किया है। क्या कहते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, कि जो श्री कृष्ण हैं वो धूल से भरे हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसी ही उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात, खेल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, फिरे अंगना, और अपने आंगन में घूम भी रहे हैं। पग पैजनी, उनके पैरों में पायल बज रही है। पीली कछोटी, और उन्होंने पीली कछोटी पहनी हुई है। बात छवि को रसिखाने बिलोकत, और इस छवि को रसखान जी देख देख कर निहार रहे हैं। और भारत काम कला निज कोटि, उनकी खूबसूरती, श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर कामदेव भी काम कला निज कोटि, अपनी करोड़ों कलाओं को भी न्यौछावर कर देते हैं। कि कहते हैं कि हे सखी, काग के भाग बड़े सजने, कि इस कौवे के भाग की कितनी सराहना की जाए कि कितना बड़ा भाग्य है, कितना भाग्यवान है जो हरि हाथ से ले गया माखन रोटी, कि जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी को छीन कर ले गया। तो पूरा अर्थ इस प्रकार है कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है। उन्होंने पीली कछोटी पहनी हुई है। तो हे सखी, श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को निछावर कर देते हैं और इस छवि को रसखान जी देख रहे हैं और उनको
हे सखी, इस कौवे के भाग्य की कितनी भी सराहना की जाए वो कम है कि ये बड़ा भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया। आइए बच्चों, रसखान के सवैये का दूसरा सवैया पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। या लकोटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजे डारो। आठों सिद्धि नवो निधि का सुख, नंद की धेनु चराए बिसारो। नैनन सोरस खान सबे, ब्रज के बन बाग तडाग निहारो। कोटिक मूंखल धूत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। कोटिक मूंखल धूत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। आइए इसका अर्थ समझते हैं। इन पंक्तियों का भाव है, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण उनके रग रग में इतने बसे हुए हैं कि यदि उन्हें गोकुल के ग्वालों की लकुटी यानी लाठी और कंबल के लिए राज तिहुपुर को तजी डारो, कि अगर ये तीनों लोगों का राज त्यागना पड़े तो भी वो ये करने को तैयार हैं। उनको गोकुल के ग्वालों की लाठी और कंबल चाहिए, ये तीनों लोग उनके लिए बेकार हैं। कवि आगे कहते हैं कि नंद की धेनु चराए बिसारो, कि नंद की गायों को चराने का सुख प्राप्त करने के लिए वो क्या कर सकते हैं कि आठों सिद्धि के आठों सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी वो त्याग सकते हैं। और आगे कवि कह रहे हैं कि नैनन सो रसखानी, नैनन की रसखान अपने इन खुली आँखों से ब्रज के वन बाग और तालाब यानी सरोवर को निहारने की चाह रखते हैं, कि कवि चाहता है कि वो अपनी खुली आँखों से ब्रज के वन बागों और सरोवरों का पूरा जीवन निहारने की चाह रखते हैं। और आगे कवि की क्या कल्पना है, कवि क्या चाहते हैं कि कोटिक हूँ कल धोत के धाम, कि पवित्र ब्रज भूमि की कटीली झाड़ियों के लिए भी वो स्वर्ण के करील के कुंजन ऊपर बारो, कि वो स्वर्ण के 100 महल भी उसके ऊपर त्यागने के लिए तैयार हैं, यानी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो आइए हम इसका पूरा अर्थ एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यदि कवि कहते हैं, कवि कौन, रसखान जी ये कहते हैं, वो कृष्ण प्रेम में, बाल कृष्ण प्रेम में इतने विभोर हैं कि वो कृष्ण जी के ही सम्मुख रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इन्हीं पंक्तियों में वो यही कहना चाहते हैं कि यदि गोकुल के ग्वालों की लाठी और कंबल हेतु उन्हें तीनों लोक त्यागना पड़े तो वे इसके लिए तैयार हैं। कवि कहते हैं कि नंद की गायों को चराने का सुख प्राप्त करने के लिए आठों सिद्धि और 9 निधियों का सुख भी त्यागने को तैयार हैं। कवि अपनी खुली आँखों से ब्रज के वन बागों और सरोवरों का पूरा जीवन निहारने की चाह रखते हैं, यानी इनके बीच रहना वो चाहते हैं। कवि आगे कहते हैं कि वे पवित्र ब्रजभूमि की कटीली झाड़ियों के लिए स्वर्ण के 100 महल भी त्यागने को तैयार हैं। आइए बच्चों, रसखान जी के तीसरे सवैये को भी समझते हैं और जानते हैं। मानुष हो तो वही रस खाने, मानुष हो तो वही रस खाने, बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित
बही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हूँ तो बसेरो करो, जो खग हूँ तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब के डारन। तो आइए बच्चों इसका अर्थ समझते हैं। श्री कृष्ण के रस में डूबे हुए भक्त कवि रसखान श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की इतनी तीव्र इच्छा प्रकट करते हैं और कहते हैं कि यदि मानुष हो, यदि मृत्यु के पश्चात मेरा फिर जन्म हो और मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं, तो मेरी इच्छा है कि मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में मैं निवास करूं, और जो पशु हो तो, और यदि मेरा जन्म किसी पशु के रूप में हो तो मेरा कोई वश नहीं होगा, किंतु मेरी इच्छा है कि मैं सदैव नित्य नंद की धेनु मंझारन, कि मैं सदैव नंद जी की गायों के बीच में ही चरा करूं। और उनकी अगली इच्छा है कि यदि मेरा पुनर्जन्म एक पत्थर के रूप में हो, पाहन हो तो वही गिरि को, कि यदि मेरा जन्म एक पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, कि जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए छत्र की तरह उठा लिया था। और यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो मेरी ये इच्छा है कि मैं यमुना के किनारे स्थित मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारण, कि मैं यमुना के किनारे पर स्थित कदम्ब की डाल पर अपना बसेरा करूं। तात्पर्य यह है, कहने का अर्थ ये है कि रसखान किसी भी रूप में श्री कृष्ण की समीपता को प्राप्त करना चाहते हैं। आइए बच्चों इसका पूरा अर्थ एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कवि रसखान कहते हैं कि यदि मृत्यु के पश्चात मेरा फिर से जन्म हो और मैं फिर से मनुष्य के रूप में ही जन्म लूं, तो मेरी ये इच्छा है कि मैं ब्रज और गोकुल के ग्वालों के बीच में निवास करूं। और यदि मेरा जन्म किसी पशु के रूप में हो तो मेरा कोई वश नहीं होगा, किंतु मेरी इच्छा है कि मैं सदैव नंद जी की गायों के बीच में चरा करूं। यदि मेरा पुनर्जन्म एक पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए छत्र की तरह उठा लिया था। और यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के किनारे पर स्थित कदम्ब की डाल पर अपना बसेरा करूं। तात्पर्य बच्चों ये है कि रसखान जी श्री कृष्ण के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि वो किसी भी रूप में उनके समीप ही रहना चाहते थे, वो उनसे दूर नहीं रहना चाहते थे। वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो इस प्रकार बच्चों आपका जो पाठ है रसखान के सवैये यहीं पर समाप्त होता है। गुड बाय।